गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। NOV नोब और नियो का मतलब होता है न्यू। यहाँ पे देखिए लिखा है नोविस। NOV आ रहा है तो न्यू। वन हु इज न्यू टू समथिंग, बिगिनर, इनएक्सपर्ट, इनएक्सपीरियंस्ड। नोविस का मतलब कि जो बंदा नया है, नौसिखिया है। नोविस का पिक्चर देखिए, ये आदमी लड़की को कुछ समझा रही है, मतलब कि ये इनएक्सपर्ट है, नया नया काम सीख रहा है, नौसिखिया है। उसके बाद आ गया नोवेल, मतलब न्यू। NOV न्यू, NOV नोवेल। एन नोवेल के दो मीनिंग होते हैं। एक है जो न्यू है, आपने सुना ही होगा कोरोना के टाइम पे, नोवेल कोरोना वायरस मतलब चाइना जो नया कोरोना वायरस सारी दुनिया में छोड़ दिया। और एक नोवेल मतलब उपन्यास। उपन्यास। उसके बाद नोबल, आपने सुना ही होगा नोबल मैन, मतलब शाही, मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब गुणवान व्यक्ति, जिसके कीर्तिमान नीतिवान, मतलब जिनके बहुत चर्चे होते हैं। एक होता है नोबेल, मतलब कि नोबेल प्राइज, ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम से आया है। उसके बाद आया नोवेल्टी, न्यूनेस। उसके बाद नियोफाइट। यहाँ पे देखिए नियो मतलब न्यू, बिगिनर, न्यू कमर। उसके बाद आया न्यू नाटल। न्यू का मतलब न्यू और नाटल का मतलब होता है बार्थ, रिलेटेड टू न्यू बॉर्न बेबीज, न्यू नाटल। यहाँ में देखिए ये न्यू नाटल का पिक्चर लगा हुआ है, ये नए बेबी, न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड है। उसके बाद आएगा इनोवेशन। देखो यहाँ पे नो वर्ड आ रहा है। इनोवेशन मतलब टू मेक और क्रिएट समथिंग न्यू। और इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब देखिए टू गिव न्यू लुक टू समथिंग, मतलब कि सजावट। और एक होता है नोविशिएट। नो वर्ड आ रहा है, मतलब कि अप्रेंटिसशिप, सुना होगा जो ट्रेनिंग वगैरह पीरियड होता है। ये देखिए इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कि कोई चीज़ आपने उसे मतलब कि आविष्कार किया, मतलब देखो लाइट बल्ब दुनिया में नहीं था, उसको इनोवेशन किया गया। कंप्यूटर को इनोवेशन किया, बट जैसे कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया। डिस्कवर में और इनोवेशन और डिस्कवर में क्या अंतर होता है? इनोवेशन जो चीज़ आपने क्रिएट किया, और डिस्कवर में क्या होता है? जो चीज़ पहले से थी पर किसी को पता नहीं थी, तो आपने उसे ढूंढ लिया तो वो डिस्कवर हो गया। उदाहरण देखिए इनोवेशन देखो, दिवाली पे इस घर को रिनोवेट कर दिया गया, मतलब कि सजावट लाइट वगैरह से दिया से। और नोविशिएट मतलब कि ट्रेनिंग पीरियड, अप्रेंटिसशिप। उसको चलो चलते हैं, ये सिनोनिम से मतलब कि किसके? एक्सपोर्ट के। इसमें क्या क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा, और प्रोफिशिएंट एफिशिएंट तो पता ही होगा आपको, वो प्रोफिशिएंट एफिशिएंट है इस काम को करने के लिए। एक होता है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट को कैसे याद रखेंगे? मतलब कॉम्पिटिशन, आप किसी कॉम्पिटिशन में भाग लोगे तो आपके पास उतना एक्सपीरियंस होगा, दिमाग होगा, तो इसीलिए आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगे ना। उसका स्किलफुल, मतलब कि कोई इस काम में स्किल होगा। और वर्सटाइल टाइप को कैसे याद रखेंगे? वर्स का रूट वर्ड होता है, कैसे नेम से याद रखेंगे? एक्सपोर्ट। आपने सुना ही होगा वर्सटाइल एक्टर, मतलब कि कोई भी रोल दो वो आसानी से उस रोल में खो जाते हैं, आसानी से वो रोल को करते हैं। और एक होता है वेटरन। वेटरन मतलब कि आप किसी चीज़ में और किसी फील्ड में हो, जो कि आपके लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस आपको है उस फील्ड में। और डेक्स्ट्रोस को कैसे याद रखेंगे? इसे देखो एक्स्ट्रा, उसे एक्स्ट्रा नॉलेज, वो एक्सपोर्ट है। उसके बाद आया अडेप्ट। अडेप्ट को कैसे याद रखेंगे? डेप्थ, उसको डेप्थ नॉलेज है, ये हो गया डेप्थ एप्ट। और साबुन को याद रखेंगे, मतलब कि सर्वेंट। सर्वेंट लोग, नौकर लोग, उनके काम में वो एक्सपोर्ट होते हैं। इसमें और एक चीज़ ऐड कर लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड को कैसे याद रखेंगे निमोनिक से?
एंड्रॉयड मतलब कि वो एंड्रॉयड फ़ोन चलाने में एक्सपर्ट है। उसके बाद आ गया इंजेनियस। अब इसको कैसे याद रखना मनुष्य, जीनियस, जो बंदा जीनियस है वो एक्सपर्ट है। उसके बाद आ गया एक्यूमेन। एक्यूमेन को कैसे याद रखेंगे, एक्यूट। एक्यूट को दो मीनिंग होते हैं। एक हो गया शार्प, आपने सुना ही होगा, शार्प नॉलेज, तो एक्यूमेन शार्प नॉलेज, एक्यूट। और दूसरा का मीनिंग है सीरियस, आपने सुना ही होगा, एक्यूट पेन, सीरियस पेन, गंभीर। उसके बाद आया इनसाइट, मतलब कि अंदर की नॉलेज। और मास्टर को कैसे याद रखेंगे, मास्टर। अगर आप चीज़ में एक मास्टर हो, मतलब कि आप इंग्लिश की टीचर के मास्टर हो, तो आपको इंग्लिश में अच्छी खासी नॉलेज होगी, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा ना। और बहुत तो मैंने बता के आया। और एफिशिएंट को याद रखेंगे, एफिशिएंट है। उसके बाद भाच्यू से कहते हैं भाच्यू, मतलब गुणवान, जो जेकर वो एक्सपीरियंस है। और एग हेडेड को याद रखेंगे, मतलब कि अंडा। अंडा में जिंक होता है, तो ज़्यादा अंडे खाने से प्रोटीन आता है और दिमाग तेज चलता है। तो आप चीज़ में दिमाग तेज चलेगा तो आप किस चीज़ में एक्सपीरियंस ही होगे ना। देखिए ये बंदा कंप्यूटर में एक्सपर्ट है और स्किलफुल, ये लड़की ड्राइंग में इसके स्किल्स हैं। अमिताभ बच्चन इज ए वेटरन एक्टर, मतलब कि अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और डेप्थ को याद रखेंगे, डेप्थ, उसको डेप्थ में नॉलेज है। और ऐसे, और डेप्थ DEPT, और एक हो गया EPT, जीनियस। अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस मैन थे। और एक्यूमेन को याद रखेंगे, एक्यूमेन शार्प मैन, उसका दिमाग बहुत शार्प चलता है। एंड्रॉयड देखो, ये बच्ची एंड्रॉयड फ़ोन जाने में एक्सपर्ट है और एक खाने से दिमाग तेज चलता है। उसके बाद क्या एंटोनिम्स हैं, किसके, इनएक्सपर्ट के, मतलब कि बिगनर के। माल एड्रॉयड, माल का मैंने बताया था जो होता है बैड। और एंड्रॉयड को याद रखेंगे, एंड्रॉयड मतलब कि बंदा एंड्रॉयड फोन चलाने में इनएक्सपर्ट है, नौसिखिया है। उसके बाद आया नियोफाइट, नियो मतलब न्यू, नोविस, NOV मतलब न्यू, अप्रेंटिस तो बताया आपको, बिगनर। और टायरो को याद रखेंगे, ट्राई करते रहो। अगर आप किसी चीज़ को ट्राई कर रहे हो तो आप इसमें नौसिखी हो, इनएक्सपर्ट हो। और रुकी को याद रखेंगे, रुक रुक के काम कर रहा है। ग्रीन हॉर्न का मतलब भी होता है इनएक्सपर्ट। इमेच्योर का मतलब होता है इमेच्योर। और डब्ल्यू को याद रखें, डब्बा। अरे ये तो डब्बा है, उसे कुछ नहीं आता। और वहाँ पे पढ़ के आया हम एप्ट, डेप्थ, एप्ट नॉलेज है। और इसको इनेप्ट मतलब कि इनएक्सपीरियंस्ड है, मतलब नो। और डेप्थ, उसको डेप्थ, नॉन डेप्थ नॉलेज, इनएक्सपीरियंस्ड है। और क्लमसी ऑकवर्ड, आपने सुना होगा, क्लमसी ऑकवर्ड सिचुएशन, ऑकवर्ड बेढंगी तरीके से काम करता है, मतलब कि वो नौसिखिया है ना, उसको काम नहीं आता, इसीलिए वो बेढंगे तरीके से काम कर रहा है। और नूब का मतलब न्यू। और प्रोसिलाइट, प्रोसिलाइट का मतलब होता है न्यू टू ए रिलीजन, मतलब आप किसी मतलब कि अपना धर्म बदल के किसी दूसरे धर्म में आ रहे हो, तो आप उस धर्म के लिए नए हो ना, उसके रीति रिवाज आपको पता नहीं, तो आप नौसिखी हो। और इंजेनुअस मतलब कि इंजीनियर्स को याद रखिए, इनोसेंट है, इनएक्सपीरियंस्ड है। यहाँ पे देखिए स्किल्स, उसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई मतलब कि एक्सपीरियंस, कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं है। और इनएक्सपीरियंस्ड। ऑकवर्ड, बोलते हैं ना ऑकवर्ड, बैठेंगे तरीके से काम कर। देखो ये लड़की अपने पिताजी को, फादर को साइकिल चलाना सिखा रही है। देखो कैसे बैठेंगे तरीके से साइकिल चला रहा है, नौसिखिया है ये, अनएक्सपीरियंस। ये ग्रीन हॉर्न, ये बछड़ा ग्रीन हॉर्न है, नया नया है। बता वर्थ वन सॉल्ट, वर्थ वन सॉल्ट के एक होता है एक्सपोर्ट ना, और एक तो ऑनेस्ट, अपने नमक के प्रति ऑनेस्ट है, ईमानदार है। एक होता है ऑन दी बॉल, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, ऑन दी बॉल मतलब कि अलर्ट, अटेंटिव। देखा होगा विराट कोहली बॉल कैसे नजर गाड़ के देखता है, अटेंटिव, ऑन दी बॉल। शार्प एज नीडल, एकदम नीडल के शार्प है। और शार्प कुकी, शार्प है मतलब कि एक्सपोर्ट है बहुत। संडे ड्राइवर हो गया। उसके बाद हो गया न्यू किड ऑन दी ब्लॉक, और फ्रेश फ्रॉम दी ओवन, न्यू बी, न्यू मतलब नया। और फ्रेश फ्रॉम दी ओवन हो कैसे याद रखोगे,
मतलब कि आप ओवन में कोई चीज़ रख के आए, वो थोड़ी देर बाद निकल आया, एकदम फ्रेश है, न्यू है, इनएक्सपीरियंस्ड है। ऑफिस में काम करते हैं, वो संडे को कभी कभी ड्राइव करते थे, तो मतलब कि वो इनएक्सपीरियंस्ड। उसका हो गया ए न्यू किड ऑन द ब्लॉक, मतलब कि आपके ब्लॉक में, आपके अपार्टमेंट में कोई नया बच्चा आया है, तो इनएक्सपीरियंस्ड है, मतलब कि वहाँ पे मतलब कि उसे कहाँ पे कोई चीज़ रखा है उसे ठीक से पता नहीं ना उस जगह के बारे में, वो इनएक्सपीरियंस्ड है। ऑन द बॉल मतलब कि वेरी अटेंटिव वगैरह हो गया। एक्सपोर्ट के और एक सिनोनिम्स आर कर लीजिए, जो कि है डोएन। डोएन को कैसे याद रखेंगे? डायन। डायन लोग काले जादू वगैरह में वो एक्सपोर्ट होते हैं। उसके बाद मैंने बताया गया भॉट्स। भॉट्स का मतलब एक्सपोर्ट। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो हो गया एक्सपोर्ट, एक होता है कविता, पंक्ति, पोएम, कविताएं और पंक्ति वगैरह में जो होता है ना पोएम में, वो वाला। नौसिखिया इन एक्सपर्ट के और एक सिनोनिम्स आर के लिए मैं को बताना भूल गया, वो है क्या है? फ्लेजलिंग। FLEDGLING। फ्लेजलिंग मतलब नौसिखिया अभी नया नया उड़ना सीख रहा है, फ्लेजलिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम इसी जगह पर। जय हिंद, जय भारत।